प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 से पाठ 3 हमारे त्योहार पढ़ेंगे। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषा तथा बोलियाँ बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारे जो भारतवर्ष है, ये क्या है? त्योहारों का देश है। यहाँ पे बहुत तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग भी रहते हैं और अलग अलग धर्मों को मानते हैं। जैसे कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं। अलग अलग भाषा तथा बोलियां बोलने वाले लोग हैं। यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। तो यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। हर अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार धर्म पर आधारित होते हैं, तो कुछ अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर। तो कुछ जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, वो धर्म के ऊपर आधारित होते हैं, और कुछ जो है वो मौसमों के ऊपर आधारित होते हैं। उन मौसमों पर, जैसे फसलों में या नई फसल कटने पे, ऐसे। हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय बड़े उत्साह से होली, दीपावली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं। तो हिंदू धर्म के जो मानने वाले भारतीय लोग हैं, वे होली, दीपावली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं। होली पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जो जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक है। होली के दिन सभी एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और ये खुशियों का प्रतीक है। दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह जीवन में दुख और बुराइयों के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, अच्छाइयाँ और प्रसन्नता को फैलाने का प्रतीक है। और जब हम दीपावली आती है, तो सब लोग जो अपनी बुराइयाँ हैं, बुराइयों के अंधकार को दूर मिटाते हैं, दुखों को दूर मिटाकर चारों तरफ रोशनी करते हैं। अच्छाई मतलब प्रसन्नता के प्रकाश को चारों ओर फैलाते हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर प्रत्येक भाई अपनी बहन की राखी के धागों में बंधकर आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन देता है। और जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, वो उस दिन जब बहनें अपने भाई को राखी बांधती है, तो भाई भी उनको वचन देता है कि वह उनकी आजीवन रक्षा करेगा। दशहरे के दिन हम रावण और मेघनाद के पुतलों को जलाकर अपने भीतर से अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करने की प्रेरणा लेते हैं। और दशहरा के समय जो रावण है और जो मेघना के जो पुतलों को बनाया जाता है, उनको पुतलों को बनाकर उन पुतलों को जलाया जाता है, क्योंकि इससे लोगों को बताया जाता है कि अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करना है। हमें इन लोगों को समाप्त करके दुनिया में अच्छाइयाँ फैलानी है। इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई वर्ष में 2 बार ईद का त्यौहार मनाते हैं। जो मुस्लिम जो लोग होते हैं, वो वर्ष में 2 बार ईद का त्यौहार मनाते हैं। एक बार ईद उल फितर, जिससे पहले वे रोज़े उपवास रखते हैं। ईद के दिन वे सब ईदगाह जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो एक बार वो लोग ईद उल फितर मनाते हैं, जब वो लोग उपवास रखते हैं उस समय, और उसके बाद वो लोग ईदगाह जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। फिर एक दूसरे के गले मिलकर बड़े प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं, और नमाज़ पढ़ने के बाद वो लोग गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। सब लोग घर में मज़े से मीठी सवैयाँ खाते हैं। वो लोग घर में फिर सवैयाँ खाते हैं मिलजुल कर। दूसरी ईद बकरी ईद या ईद उल जुहा कहलाती है, और जो दूसरी ईद है वो बकरीद या ईद उल जुहा बोली जाती है। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। सिख धर्म को मानने वाले अपने सभी 10 गुरुओं के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और जो सिख धर्म को मानते हैं, वे लोग अपने गुरुओं के जन्मदिनों को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। उनके 10 गुरु हैं। गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है, और जो गुरु नानक का जन्मदिन जब आता है, उस दिन को गुरु पर्व कहते हैं। इस दिन गुरुद्वारे को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। शबद कीर्तन होता है। सभी सिख गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं। उस दिन सभी लोग गुरुद्वारे जाते हैं। गुरुद्वारों को सजाया जाता है रंग बिरंगी रोशनियों से, कीर्तन करते हैं और वहाँ पे जाकर मत्था टेकते हैं।
इसी प्रकार ईसाई लोग भी ईसा मसीह के जन्मदिन 25 दिसंबर को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और जो ईसाई लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग 25 दिसंबर को अपना उनका जो त्यौहार है वो मनाते हैं। इसे क्रिसमस कहा जाता है। इस दिन सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को टॉफ़ियाँ, चॉकलेट और प्यारे प्यारे उपहार बांटते हैं। इस दिन कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज आते हैं और सभी बच्चों को टॉफ़ियाँ, चॉकलेट और उपहार देते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं वो लोग गौतम बुद्ध का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन को वो लोग बुद्ध पूर्णिमा के रूप में अपना त्यौहार मनाते हैं। इन सब के साथ साथ यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों पर आधारित त्यौहार मनाए जाते हैं। ये सब त्यौहार तो मनाए ही जाते हैं, साथ में फसलों पर आधारित त्यौहार मनाते हैं। जैसे असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, उत्तर भारत, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी आदि त्यौहार फसलों की कटाई के समय ही मनाए जाते हैं। ये सब त्यौहार जो है वो तब मनाए जाते हैं जब फसल पक चुकी होती है और कटाई की जाती है। ये सभी त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह एवं एकता का संदेश लेकर आते हैं। तो ये सभी जो जितने भी त्यौहार हैं वे सब हमारे जीवन में आते हैं, जीवन में प्रसन्नता लाते हैं, उत्साह लाते हैं और हम सभी को संदेश देते हैं कि हम सभी एक साथ मिलजुल कर रहें और इन सभी त्योहारों को मनाएं।